हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। काफी दिन के बाद हम आपसे मिलने आए हैं, मुलाकात करने आए हैं। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं, वीडियो ट्यूटोरियल। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्या बोलूँ, सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसी इंपॉर्टेंट चैप्टर से हम आपके लिए आज लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आप जैसे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, टॉपिक का नाम मैंने लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस। ठीक है, शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, हमारी बॉडी में दो जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लेकिन प्राइमरली प्राइमरली ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारे लंग एल्वियोलाई में। क्यों लंग एल्वियोलाई में? क्योंकि लंग एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है, along with other two membranes, ये लंग एल्वियोलर मेम्ब्रेन एक बाउंड्री बनाता है जो कि बहुत ही थिन होती है। उसी बाउंड्री के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। दैट बाउंड्री इज नोन एज डिफ्यूजन बाउंड्री। और डिफ्यूजन बाउंड्री is responsible for exchange of gases। डिफ्यूजन प्रोसेस से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एंड जैसा कि मैंने अभी कहा, ये डिफ्यूजन बाउंड्री लंग्स के अंदर मौजूद है, लंग एल्वियोलर मेम्ब्रेन्स के पास। करेक्ट। दूसरी जगह भी है जहां पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बच्चों, और वो दूसरी जगह है बॉडी टिश्यूज। लेकिन हमारी एनसीईआरटी किताब भी लिखी है, और हम भी यहाँ पर लिखे हैं कि although exchange of gases occurs both in the body tissues and lung alveoli, लेकिन exchange of gases primarily alveoli of the lungs में ही होगा। हाँ, बॉडी टिश्यूज में भी होगा, बट मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग एल्वियोलर सरफेस पे होगा। ठीक है बच्चों, तो सवाल ये है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे, हाउ डज इट ऑकर। आप याद रखेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये बच्चों डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा। सिंपल डिफ्यूजन, कोई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होगा, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा यहाँ पर। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा सिंपल डिफ्यूजन से। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ये दो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। therefore मैं यहाँ पर लिख दूंगा, exchange of gases occurs by diffusion, and this exchange of gases by diffusion depends upon it depends upon some factors। क्या याद रखा अभी तक आपने? अभी तक मैंने क्या बोला? मैंने कहा बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह पर होता है। कहाँ कहाँ पर? लंग एल्वियोलाई में एंड बॉडी टिश्यूज में। लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्राइमरली होता है लंग एल्वियोलाई में, बॉडी टिश्यूज में भी होता है, बट मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज लंग एल्वियोलाई। और दूसरी बात हमने ये बोली कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन या ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। हम बच्चों इन फैक्टर्स के नाम लिखेंगे। पहला फैक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर है, द फर्स्ट एंड द मेन फैक्टर responsible for diffusion of gases through the diffusion membrane and in the body tissues is concentration is concentration या प्रेशर ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट। किसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, किसका प्रेशर ग्रेडियंट? कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस दैट आर गोइंग टू डिफ्यूज। जिन गैसेस को डिफ्यूज होना है, उन गैसेस का प्रेशर ग्रेडियंट। अब सवाल यह है कि यहाँ पर कौन से गैसेस को डिफ्यूज होना है, हम किन गैसेस की बात कर रहे हैं बेटा?
आपको मालूम होगा, हाँ, यहाँ पर हम दो ही गैसेस की बात कर रहे हैं। एक गैस है ऑक्सीजन और दूसरा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन का बात कर रहे हैं, और ये डिफ्यूजन, ये एक्सचेंज between the alveoli and the blood and then between the blood and the body tissues, ये exchange of gases पहले तो primarily डिपेंड करता है ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। माने अगर हम एल्वियोलस और ब्लड की बात करें, एल्वियोलस में ऑक्सीजन का क्या प्रेशर रहेगा, बट एग्जैक्ट टर्म इज पार्शियल प्रेशर, वो भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एल्वियोलस में इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा और ब्लड में इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा। दोनों साइड्स के बीच में पार्शियल प्रेशर डिफरेंस दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा और ब्लड में पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा। जब आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जब आप दोनों के पार्शियल प्रेशर को देखेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ मूव करेगा। तो पहला फैक्टर हमने याद रखना है जिसके ऊपर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करता है, ये फैक्टर है प्रेशर ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए हम पार्शियल प्रेशर बोल ही देते हैं। ग्रेडियंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ग्रेडियंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। जिस गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। The first factor on which diffusion of gases depends is the gradient of partial pressure of gases. Now what is partial pressure? आप समझ लीजिए पहले partial pressure क्या होता है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर is a mixture of gases. Atmosphere is a mixture of gases. It is a mixture of gases. और इस गैस मिक्सचर में बहुत सारे गैसेस होंगे, लाइक इसमें नाइट्रोजन होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा और थोड़े थोड़े अदर गैसेस भी। अब देखिए, अगर मैं बोलूंगा कि एटमॉस्फेयर का टोटल प्रेशर, सपोज टोटल प्रेशर इज 100 mm ऑफ Hg, सपोज, तो ये 100 mm ऑफ Hg का प्रेशर एटमॉस्फेयर का, एयर का, किसकी वजह से है। दिस 100 mm of Hg pressure is because of the pressure of nitrogen, it is because of the pressure of oxygen, it is because of the pressure of carbon dioxide, and it also because of the pressure of other gases. मतलब ये हुआ कि ये 100 mm of Hg का प्रेशर बनाने के लिए नाइट्रोजन ने भी कंट्रीब्यूट किया है, ऑक्सीजन ने भी कंट्रीब्यूट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड ने भी कंट्रीब्यूट किया है और बाकी गैसेस ने भी कंट्रीब्यूट किया है। But how much contribution is given by the nitrogen in this 100 mm of Hg of pressure determines the partial pressure of nitrogen. 100 mm of Hg बनाने के लिए नाइट्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, नाइट्रोजन का कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो डिनोट करता है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली 100 mm Hg बनाने के लिए ऑक्सीजन का कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंट्रीब्यूट हुआ है, that denotes the partial pressure. So अगर हम पार्शियल प्रेशर लिखें तो पार्शियल प्रेशर लिखने के लिए हमको दूसरे पेज में जाना पड़ेगा। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, देखिए अगर हम पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन लिखें, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने अभी बोला कि प्रेशर, इट इज द प्रेशर contributed, pressure contributed by each gas or a particular gas.
pressure contributed by a particular gas in a mixture of gases. Air मैंने कहा air is a mixture of gases. इस mixture of gases में जितने भी gases हैं, एक particular gas कितना pressure contribute करेगा? Pressure contributed by a particular gas in a mixture of gases is the partial pressure of that gas. उस गैस का ये partial pressure बनेगा. For example, हम अगर एयर का, हवा का पार्शियल प्रेशर देखें, हवा का टोटल पार्शियल प्रेशर जितना भी है उसमें से ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 159 mm of Hg, माने एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में होगा 159 mm of Hg. What does this mean? इसका ये मतलब हुआ कि एटमॉस्फेरिक एयर का जितना भी प्रेशर होगा उसमें से 159 mm of Hg कंट्रीब्यूट किया है किसने बच्चों? ऑक्सीजन. सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर देखूं, पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में, दैट इज 0.3 mm of Hg. 0.3 mm of Hg का मतलब है एटमॉस्फेयर में जितना भी एयर है, एटमॉस्फेयर के एयर का जितना भी टोटल प्रेशर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन 0.3 mm of Hg है. आई होप आपको ये पार्शियल प्रेशर समझ आया हो. ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम कि exchange of gases is dependent on some factors. The first factor is the concentration or partial pressure gradient of the gases. क्या है पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर मतलब एक गैसियस मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस ने कितने प्रेशर को कंट्रीब्यूट किया है इन ऑर्डर टू मेक द टोटल प्रेशर, दैट डिनोट्स द पार्शियल प्रेशर. और यूजुअली जिस गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उस गैस का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा ही होता है. जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में लिया ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mm of Hg है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 0.3 mm of Hg. राइट बच्चों, तो बात करते हैं बच्चों दूसरे फैक्टर की. जो दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड करता है, वो दूसरा फैक्टर है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हालांकि मेन फैक्टर क्या है? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट. बट दूसरा फैक्टर है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस. याद रखेंगे आप, यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं. सबसे पहला, मोर सॉल्युबल द गैस, जितना गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा, मोर सॉल्युबल द गैस, लेस partial pressure difference, less partial pressure difference. More soluble the gas, less partial pressure difference is needed to diffuse it. More soluble the gas, less partial pressure difference is needed to diffuse this gas. अगर गैस का सॉलिबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब इसको डिफ्यूज होने के लिए कम पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी. और लेस सॉल्युबल द गैस, लेस सॉल्युबल द गैस, लेस सॉल्युबल द गैस मीन्स मोर partial pressure difference, more partial pressure difference is needed to diffuse it. ये जो मैंने बेटा दो सेंटेंसेस लिखे, ये दो सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमको
ऑक्सीजन और कार्बन के पार्शियल प्रेशर्स के वैल्यूज लिखने पड़ेंगे। उन पार्शियल प्रेशर के वैल्यूज से हम डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर्स निकाल सकते हैं। चलिए हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर वैल्यूज लिखेंगे इन डिफरेंट प्लेसेस। हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम 3-4 कॉलम लिखेंगे। ओके बच्चों, देखिए सबसे पहला हम ऊपर लिखेंगे एक रो, इसके बाद 2 रोज और बनाएंगे। आपके एनसीईआरटी बुक पे एक टेबल दिया है। पुरानी वाली एनसीईआरटी जो है 17.1 टेबल नंबर है, नई वाली एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। देखिए ऊपर हम लिखेंगे रेस्पिरेटरी गैस। कौन सा रेस्पिरेटरी गैस की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो यहां पर लिखा मैंने ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। सेम डिट्टो टेबल आपके एनसीईआरटी पे बनाया है। देन हम लिखेंगे एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? आप देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mm ऑफ Hg, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3। कहां पर? एटमॉस्फेरिक एयर। देन हम लिखेंगे बेटा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mm ऑफ Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 mm ऑफ Hg। देन हम लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is 45 and partial pressure of oxygen is 40 mm of Hg. Then हम लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 और ऑक्सीजन का 95 mm ऑफ Hg। एंड लास्ट में हम लिखेंगे टिश्यूज। अब देखिएगा अपनी एनसीईआरटी किताब पे सेम डिट्टो टेबल बनाया है। टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mm ऑफ Hg। नाउ लेट अस एनालाइज दिस टेबल। इस टेबल को एनालाइज करते हैं। अगर आप एल्वियोलस और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, देखिए एल्वियोलस में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 mm ऑफ Hg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mm ऑफ Hg। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर लिख दूं मैं यहां पर, डिफरेंस of partial pressure of oxygen PO2 is equal to 104 minus 40 कर दीजिए, the difference will be 64 mm of Hg। लेकिन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस निकालूं सेम एल्वियोलाई में एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आप देखिए पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना निकलेगा? डिफरेंस ऑफ PCO2 कहां? इन दी एल्वियोलाई एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप देखिए ये डिफरेंस कितना निकलेगा? 45 minus 40, that is 5 mm of Hg। Now you can have the idea, ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कितना ज्यादा है? 64 and PCO2 difference in alveolus and deoxygenated blood is only 5 mm Hg। आप सेम एनालिसिस यहां पर भी कर सकते हो बच्चों। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में 95 में से 40 माइनस कर दीजिए तो 55 निकलेगा, 55 mm ऑफ Hg। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ये देखिए, अगेन यहां पर 5 ही निकलेगा। मतलब कहने का क्या है, मैंने अभी बोला सॉल्युबिलिटी, राइट। जिस गैस की, लेट मी शो यू, जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मोर सॉल्युबल द गैस, उसको डिफ्यूज होने के लिए, उसको डिफ्यूज होने के लिए लेस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस चाहिए। और जिस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, उस गैस को डिफ्यूज होने के लिए ज्यादा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस चाहिए। यही यहां पर रिलेशन दिया गया है। देखिए, ऑक्सीजन में पार्शियल प्रेशर डिफरेंस एल्वियोलर्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना, 64। लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कहाँ, एल्वियोलस और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना, ओनली 5। मतलब अगर मैं दोनों पी डिफरेंसेस को, दोनों पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस को कंपेयर करूं, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस दोनों साइड में इट इज वे हायर देन द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड। it means solubility of carbon dioxide will be high। क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उसको डिफ्यूज होने के लिए कम पार्शियल प्रेशर डिफरेंस चाहिए। अब दोनों में से कम पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कहां पर है, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब ये हुआ ना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी हाई, in very high in comparison to, it is very high in comparison to oxygen। Exactly same sort of line has been written on your NCERT book। पुरानी NCERT बोलो तो पेज नंबर मेरे सामने है, पुरानी वाली NCERT पेज नंबर 273। पेज नंबर 273 में बेटा एक लाइन लिखी है, as the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of the oxygen। I'll mention that line। क्या, solubility of carbon dioxide, ये NCERT में line mention है, solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times, 20 to 25 times higher। किससे हायर है बेटा, हायर देन कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होगा इस लाइन को समझिए आप, इससे क्या होगा, it is 20 to 25 times higher than the carbon dioxide, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of the oxygen। ये यही कहना चाह रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 25 गुना ज्यादा है, इसलिए पर यूनिट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस से जितना ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है, उसी पर यूनिट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है। इसको अगर आप एक मैथमेटिकल एनालॉजी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हम करते हैं, क्या करेंगे हम, सपोज 100 ml oxygen and 100 ml carbon dioxide has to diffuse। 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड या 100 ml ऑक्सीजन को डिफ्यूज होना है। अब देखिए, PO2 difference, PO2 difference between alveoli and deoxygenated blood, PO2 difference कितना है, of 64 mm of Hg। It diffuses, suppose 100 ml of oxygen। तो therefore
1 ml of oxygen, 1 ml of oxygen, sorry, therefore 1 mm of Hg difference, वही होता है ना यूनिट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, 1 mm, just a minute, okay, therefore PO2 डिफरेंस, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कितना, ऑफ यूनिट 1 mm Hg, ये कितने ऑक्सीजन को डिफ्यूज करेगा, 100 डिवाइडेड बाई 64, 100 डिवाइडेड बाई 64 ml। अगर आप सेम एनालॉजी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे, PCO2 डिफरेंस, PCO2 डिफरेंस कितना है, ऑफ 5 mm ऑफ Hg। सपोज ये भी 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करती है, तो PCO2 डिफरेंस ऑफ 1 mm ऑफ Hg, आप बताइए ये कितने कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करा देगा, 100 डिवाइडेड बाई 5। अब दोनों वैल्यूज में से ज्यादा कौन है, यहाँ 100 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 100 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो एनसीईआरटी किताब में जो लिखा है कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी 25 गुना ज्यादा है ऑक्सीजन से, इसीलिए इसीलिए दैट इज व्हाई, इसीलिए क्या, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure, per unit difference in partial pressure मतलब पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कितना, 1 mm ऑफ Hg। आप देखिए स्क्रीन पे 1 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीजन डिफ्यूज करा देगा, और 1 mm पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही डिफ्यूजन हो रहा है। अगर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें और यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखें, तो यूनिट डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर इन ऑक्सीजन diffuses 100 by 64 ml of oxygen, and unit difference of partial pressure in carbon dioxide diffuses 100 by 5 ml of oxygen. So this is more. यही मैं कहना चाह रहा था और यही एनसीईआरटी कहना चाह रही है। एनसीईआरटी ये बोल रही है कि इनडायरेक्टली ये बोला है कि जिसका पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, जिसका पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है वो लेस सॉल्युबल है, और जिसका पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कम है वो मोर सॉल्युबल गैस है। मतलब अगर ज्यादा सॉल्युबिलिटी है गैस की तो उसको डिफ्यूज होने के लिए बहुत कम पार्शियल प्रेशर डिफरेंस चाहिए। ये देखिए, इट नीड्स वेरी लेस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस टू डिफ्यूज। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस लेस है, जैसे कि ऑक्सीजन है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट नीड्स मोर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस टू डिफ्यूज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये तो हुए दो फैक्टर्स। पहला फैक्टर हमने कहा ग्रेडियंट ऑफ पार्शियल प्रेशर, और दूसरा फैक्टर हमने कहा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। बेटा तीसरा फैक्टर भी है, तीसरा फैक्टर भी है which also determines which also determines which also affects the exchange of gases, the diffusion of gases, और वो तीसरा फैक्टर है thickness of the diffusion membrane, thickness of diffusion membrane। ठीक है बच्चों, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तो एल्वियोलर सरफेस पे ही होगा। चलिए हम देखते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसा होगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ लंग एल्वियोलस। बेटा लंग एल्वियोलस में अंदर से एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लगा होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स लगे होते हैं। इन सेल्स का नाम है बेटा, दीज आर नोन एज न्यूमोसाइट्स, PNEUMOCYTES।
लेकिन हम यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सिर्फ इतना ही बोलना है कि लंग एल्वियोलाई में लाइनिंग होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की। ओके, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग। इस लंग एल्वियोलस के बाहर बेटा ब्लड कैपिलरी भी लगी है, लाइक दिस। हर एक एल्वियोलस के बाहर एल्वियोलर कैपिलरी लगी होती है। सपोज दिस इज एन एल्वियोलर कैपिलरी। ओके, और आप जानते हैं एनिमल टिश्यूज में पड़ा है एल्वियोलर कैपिलरीज, या कोई भी ब्लड वेसल ले लीजिए, आर्टरी हो, वेन हो या कैपिलरी, हर ब्लड वेसल के इंटीरियर में एक एपिथेलियल टिश्यू लगा होता है। तो ये कैपिलरी है, एल्वियोलर कैपिलरी, इसके इंटीरियर लाइनिंग में भी एक एपिथेलियल टिश्यू लगा होगा। सर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होगा ये? अगेन वही, ये एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू ही है। इस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को हम एंडोथेलियम बोलते हैं। व्हाई एंडो? एंडो माने इनर, अंदर है ये। किसके अंदर? ये ब्लड कैपिलरी के इनर लाइनिंग में लगा है। दिस इज endothelium, and endothelium is nothing but it's also a type of simple squamous epithelium। हम एक एक करके नाम लिखते हैं। ये रहा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ लंग एल्वियोलस। ये रहा एंडोथेलियम। एंडोथेलियम क्या है? दिस इज द एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी वॉल। ठीक है बच्चों, और इनके बीच में लगा होता है बेसमेंट सब्सटेंस। यहां पर ये है बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस कुछ ऐसे मटेरियल्स का बना है जो मटेरियल्स सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलाई ने रिलीज किए हैं, सिक्रेट किए हैं, प्लस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज ने भी रिलीज किए। ये मटेरियल्स ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं या कुछ और भी चीजें इसमें हो सकती हैं, फाइबर्स वगैरह जो भी है, लेकिन इस मटेरियल में बेटा सेल्स नहीं होते। इस मटेरियल को हम बोलते हैं बेसमेंट मटेरियल, या इसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट मटेरियल और बेसमेंट सब्सटेंस। ये देखिए, दिस इज बेसमेंट सब्सटेंस। ये बन गए 3 लेयर्स। इनर लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, middle layer of basement substance, and then outer to the basement substance there is endothelium। इन तीनों layers का मिश्रण, इनका combination is nothing but the diffusion boundary और diffusion membrane। वैसे तो आपको ये ऑन पेपर बहुत ही थिक लगेगा बिकॉज इट इज 3 लेयर्ड, लेकिन इसका ओवरऑल थिकनेस कुछ मिलीमीटर से, 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। ये भी एनसीईआरटी मेंशन की है, सेम पेज पेज नंबर 273 पे मेंशन किया है। राइट, इन्होंने लिखा है although the thickness, let me search for this first, हमको पहले इसको ढूंढने दीजिए। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। हाँ, however its total thickness is much less than a millimeter। ऐसे तो ये ट्रिपल लेयर्ड लग रहा है, लेकिन इसका टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम है, लेस देन 1 मिलीमीटर। माने अगर ये बेस में, अगर ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थिक होगा तो देन विल बी रिडक्शन इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। राइट, तो ये हैं बेटा 3 मेन फैक्टर्स जो हमारे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अफेक्ट करते हैं। इन 3 फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द गैसेस या पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द गैसेस। मैंने आपको पार्शियल प्रेशर समझाया बेटा। ग्रेडियंट मतलब एक साइड पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और दूसरे साइड पे पार्शियल प्रेशर कम होगा।
कम से ज्यादा की तरफ ग्रेडियंट बनेगा और हमेशा मूवमेंट होगा गैसेस का फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मैंने आपको बताया। पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर इज द pressure contributed by a particular gas in the mixture of gases, right? जैसे एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 mmHg। इट मींस ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने में 159 mmHg होगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन 0.3 mmHg होगा। फिर हमने दूसरा पॉइंट बोला, दूसरा फैक्टर, जो फैक्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को अफेक्ट करता है, दैट फैक्टर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में हमने दो पॉइंट लिखे। एक, जो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी उसको डिफ्यूज होने के लिए कम पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होना पड़ेगा, और जो गैस कम सॉल्युबल होगी अल्टरनेटिवली उसको डिफ्यूज होने के लिए ज्यादा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होना पड़ेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एनसीईआरटी बुक का वो टेबल जिसमें पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में लिखे हैं, लाइक एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज। और इस टेबल से हमको पता चला ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एल्वियोलर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज is higher than the partial pressure difference of carbon dioxide between alveolar and deoxygenated blood and oxygenated blood and tissues। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का PO2 डिफरेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2 डिफरेंस कम है। इट इंडिकेट्स कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। फिर हमने एनसीईआरटी की एक लाइन को मेंशन भी किया बच्चों। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 25 गुना ज्यादा है, ऑक्सीजन से 25 टाइम्स हायर है। इसीलिए पर यूनिट डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज कराता है। ये भी हमने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हमने आपको बताया बच्चों कि अगर 100 ml ऑक्सीजन को डिफ्यूज होना है और 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज होना है, सपोज इसके लिए ऑक्सीजन डिफ्यूज होने के लिए 64 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, तो 1 mm ऑफ Hg डिफरेंस कितना ऑक्सीजन डिफ्यूज कराएगा। सिमिलरली 5 mm ऑफ PCO2 डिफरेंस 100 ml को डिफ्यूज कराता है सपोज, तो 1 mm ऑफ PCO2 डिफरेंस कितने कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज कराएगा। वैल्यू हमने निकाला एंड इट इज क्लियर एंड एविडेंट फ्रॉम द वैल्यू दैट per unit partial pressure difference of carbon dioxide diffuses more carbon dioxide than the oxygen, right? ये हुए ये तीन फैक्टर्स जिनके ऊपर जिन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करता है। नाउ सर, व्हाट इज द मैकेनिज्म हाउ दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है? चलिए ये हम देखेंगे इस ड्राइंग में। सेम ड्राइंग आपके एनसीईआरटी ग्रुप बुक पे बनाई है, हमने कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं किया है। आप देखिए सबसे पहले ऊपर एल्वियोलस बनाया है, एल्वियोलस में एल्वियोलर एयर लिखा है, और एल्वियोलर एयर में बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया है 104, माने जो मैंने टेबल में लिखा वही यहाँ पर ड्राइंग में लिखना है, और PCO2 है 40 mm ऑफ Hg, राइट। ये जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ लिखा है, ब्लू कलर से जो लिखा है, ब्लू कलर इंडिकेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रेड कलर इंडिकेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ये रही पल्मोनरी आर्टरीज। मैंने पल्मोनरी आर्टरी क्यों लिखा? क्योंकि हार्ट के राइट वेंट्रिकल से, आप देखिए ड्राइंग में हार्ट का राइट वेंट्रिकल ये रहा, राइट वेंट्रिकल से जो अराइज होगा ये पल्मोनरी आर्टरी होगी। अब पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाती है, कौन सा ब्लड बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, और पल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में एंटर करने के बाद डिवाइड होगी इनटू अ लॉट ऑफ कैपिलरीज,
और आप देखिए इन कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना होता है? PO2 40 mm of Hg। और PCO2 कितना होता है? PCO2 इज 45 mm of Hg। देयरफॉर आप देखिए PO2 डिफरेंस और PCO2 डिफरेंस है। हायर PO2 बच्चों कहां पर? 104। कहां पर? एल्वियोलस में। और इट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना? ओनली 40 mm of Hg। तो होगा क्या? ऑक्सीजन मूव करेगा कहां से? हायर PO2 से लोअर PO2 की तरफ। माने ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम एल्वियोलस इनटू द ब्लड। सिमिलरली आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2 पार्शियल प्रेशर कहां पर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना? 45। और एल्वियोलस में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40। तो होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टुवर्ड्स एल्वियोलाई। कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू दी एल्वियोलाई। ये हो गया यहां पर एक्सचेंज। ये होता रहेगा धीरे धीरे, और तब तक होता रहेगा जब तक ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं बनता। देयरफॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आएगा, कैपिलरी से बाहर निकलेगा, लंग कैपिलरी से, एंड अल्टीमेटली गोज टू दी, आप देखिए, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। कहां से आया? क्या है ये? इट विल बी द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से आएगा कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर कहां से? एल्वियोलाई से। और पल्मोनरी वेन्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन कर देगा। ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा थ्रू आर्टरीज। बेटा इन आर्टरीज को हम बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरीज। वैसे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी सी आर्टरी उठती है जिसका नाम है एओर्टा। फिर एओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज निकलती है। जैसे एक आर्टरी ब्लड लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन को, उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। दूसरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी किडनी को, उसको बोलेंगे रीनल आर्टरी। इसी तरह लिवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डायफ्राम को जाएगा। बहुत सारी आर्टरीज है। इन सारी की सारी आर्टरीज को हम सिस्टमिक आर्टरीज बोलेंगे। तो सिस्टमिक आर्टरीज आर दी आर्टरीज which arise from what? एओर्टा। और एओर्टा खुद कहां से निकला है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। और आप जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना है? 95 mm of Hg। PCO2 कितना है? 40 mm of Hg। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलते चलते पहुंच जाएगा बॉडी टिश्यूज में। और बॉडी टिश्यूज का भी PO2 और PCO2 वैल्यू। बॉडी टिश्यूज में PO2 40 mm of Hg, 40 mm of Hg, एंड PCO2 वैल्यू है 45। अगेन यहां पर एक्सचेंज होगा। आप देखिए बच्चों, बॉडी टिश्यू में बॉडी टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा ब्लड में, कहां से? बॉडी टिश्यू से। एंड बदले में क्या आएगा? ऑक्सीजन। क्यों? सर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड में 95 है, और बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40। देयरफॉर ऑक्सीजन विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑक्सीजन इधर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज्यादा है और टिश्यूज में कम। ये हो गया टिश्यू एक्सचेंज। यहां पर जो एक्सचेंज हुआ बच्चों, इस एक्सचेंज को बोलेंगे एल्वियोलर एक्सचेंज। और ये वाला एक्सचेंज इज द टिश्यू एक्सचेंज।
राइट। ये टिश्यू एक्सचेंज होता रहेगा तब तक जब तक ब्लड वापस से डीऑक्सीजनेटेड ना बन जाए। और बच्चों, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से निकलेगा, बहुत सारे वेन्स के थ्रू आएगा और ड्रेन हो जाएगा इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। कौन से वेन्स? बड़े सारे वेन्स हैं डिफरेंट ऑर्गन से जो वेन्स आती हैं, उन सारे वेन्स को हम साइमल्टेनियसली एक साथ उन वेन्स को बोलेंगे सिस्टमिक वेन्स। तो सिस्टमिक वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से लाती हैं, छोड़ देती हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा इनटू द लंग्स। लंग्स में होता है एल्वियोलर एक्सचेंज, तो ब्लड बनता है ऑक्सीजनेटेड। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से निकला, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया थ्रू सिस्टमिक आर्टरीज इनटू द बॉडी टिश्यूज। देयरफॉर द साइकिल इज कंप्लीटेड। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा और बीच बीच में आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं एक एक करके फिर से स्लाइड्स दिखाता जाऊंगा और आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा हमारा पहला स्क्रीन, पहला स्लाइड। ओके, देन ये दूसरा स्लाइड, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा तीसरा स्लाइड, ये रहा चौथा स्लाइड, ये रहा हमारा पांचवा स्लाइड और ये रहा बेटा लास्ट मानी छठा स्लाइड। आई होप आपको इस वीडियो को देखने में मजा आया होगा और ये टॉपिक समझ भी आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।